हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की समरी बताऊंगी, जो कि क्लास 11th के सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इसमें अरम है, मुराद, ज़ोराब, अंकल खुशरो, अरक एंड जॉन ब्रायो। जो अरम एंड मुराद है ये दोनों कज़न्स होते हैं। मुराद और ज़ोराब, जो ज़ोराब होता है मुराद का फ़ादर होता है। अंकल खुशरो इनके अंकल होते हैं अरम और मुराद के। अरक जो है वो अंकल खुशरो के फ़ादर होते हैं। जॉन ब्रायो जो है वो ओनर होता है हॉर्स का, उस हॉर्स का जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है, और एक्चुअल में ये एक फार्मर होता है। तो अरम और मुराद के फैमिली के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो अरम और मुराद की फैमिली है वो बिलोंग करती है गारोघेलियन ट्राइब से, जो कि आर्मेनिया की एक बहुत ही पोवर्टी स्ट्राइकन ट्राइब है, बहुत ही गरीब ट्राइब है। बट ये लोग जाने जाते हैं अपने ऑनेस्टी के लिए। इन्होंने कभी चोरी नहीं की होती, कभी किसी से झूठ नहीं बोला होता है, और ये इनकी ट्राइब की खासियत होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मुराद केम टू अरम्स हाउस विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स। शुरुआत ऐसे होती है कि मुराद एक दिन सुबह अरम के घर पहुंचता है एक बहुत ही सुंदर सा हॉर्स लेके। वो जो हॉर्स होती है उसको देखते ही मुराद और अरम के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं, क्योंकि अरम को ऐसा लगता है कि जो मुराद है उसने वो हॉर्स चुराया है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो फिर वो इतना अच्छा हॉर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अरम डिनाइज टू राइड ऑन द हॉर्स एंड रिमाइंड मुराद अबाउट देयर ट्राइब्स रूल्स। तो अरम मना कर देता है, उसको बोलता है मुराद को कि तुमने ये चोरी की है तो मैं नहीं चढ़ूँगा इस पे। तो मुराद उसको बोलता है, मुराद टेल हिम दैट ही हैड borrowed it to learn riding, after that he will return it। तो मुराद बोलता है कि मैंने ये चोरी नहीं की है, तुम ऐसा समझ लो कि मैंने इसको किसी से उधार में लिया है। एक बार जब मैं इसको चढ़ना सीख जाऊंगा, चलाना सीख जाऊंगा, मैं इसको वो वापस कर दूंगा। तो ये कहीं से भी चोरी नहीं हुई। ओके, इसके बाद जो अरम है वो मान जाता है मुराद की बात, एंड बोथ कजन्स वेंट फॉर लॉन्ग राइड फ्रॉम वॉलनट एवेन्यू टू ऑलिव एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू वो एवेन्यू होता है जहाँ पे मुराद और अरम रहते हैं, और ऑलिव एवेन्यू वो जगह होती है जहाँ पे ये लोग राइडिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। बोथ इन्जॉयड बट अरम वॉज अनेबल टू राइड द हॉर्स। बोथ जो अरम और मुराद होते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं हॉर्स राइडिंग, बट जो अरम होता है उसको अच्छे से हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट डे होता है। बट मुराद को बहुत अच्छे से आ जाती है, क्योंकि उसके पास वो हॉर्स बहुत टाइम से होता है। कितने टाइम से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। Scene moves to their uncle, who was a furious man and always used to say, "It is no harm, pay no attention to it." Okay? तो सीन मूव होता है स्टोरी में, उसमें वो शो करते हैं उनके अंकल खुशरो को उनका नेचर। वो एक्चुअली एक बहुत ही क्रेज़ी पर्सन होता है, फ्यूरियस होता है, और उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग होता है पूरी स्टोरी में, वो है, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।" इसमें कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। तो इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी भी आती है जो मैंने इसमें ऐड नहीं की है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो बता दे रही हूँ। तो इसमें इसका एक दिन ये शेव करवा रहा होता है अंकल खुशरो, और इसका बेटा भागते हुए आता है और कहता है कि पिताजी हमारे घर में आग लग गई है। तो वो बोलता है कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो जो बार्बर होता है वो भी उससे बोलता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम्हें जाना चाहिए। इतनी देर में उसको भी चुप करवा देता है और बोलता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कृपया अपना मुंह बंद रखें और उस पर ध्यान ना दें। ओके, सो इसी से हमें पता चल जाता है कि अंकल खुशरो कितने क्रेज़ी पर्सन थे, और उनका फेवरेट डायलॉग यही था। ओके, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम आगे। बिफोर एवरीबडी वोक दे हाइड द हॉर्स इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। तो जब उनको एहसास होता है कि सभी उठने वाले हैं और सुबह होने वाली है, मतलब मॉर्निंग ऑलमोस्ट थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, डॉन से ज़्यादा,
तो वो लोग क्या करते हैं, उस हॉर्स को वो लोग एक वाइन यार्ड में छुपा देते हैं, ऐसी वाइन यार्ड जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। John Brio came to meet Uncle Khushro and tell that he is worried because of his horse which was stolen a month ago. Okay? जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि जॉन ब्रायो जो है वो उनके घर पे आया हुआ है और वो अपने उनके अंकल जो है, अंकल खुशरो, उनसे बात कर रहा है और उनको अपनी परेशानी बता रहा है कि 1 महीने पहले मेरा जो हॉर्स गुम गया था वाइट कलर का, और जिसको मैंने इतने मेहनत से कमाया था, मतलब कमाए हुए पैसे से ख़रीदा था, वो मुझे अब तक वापस नहीं मिला है। तो इसमें जॉन ब्रायो की बातें सुन के अंकल खुशरो का एक ही डायलॉग दोबारा आता है, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। तो ये सुन के जॉन ब्रायो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आराम हियर्स जॉन्स ब्रायो एंड टॉक टू मुराद अबाउट इट। जब आराम ये सारी बातें सुनता है जॉन ब्रायो की, तो वो मुराद के पास जाता है। मुराद एक पीच ट्री के नीचे एक बर्ड के मतलब इंजर्ड विंग्स को सही कर रहा होता है, तो वो भागते हुए आराम उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने 1 महीने से वो हॉर्स ले रखी है, अब तक वापस नहीं की। तो मुराद बोलता है कि 1 महीने से मैंने वो बोरो कर रखी है। बट इसके बाद जो अरम है उसमें भी थोड़ा लालच आ जाता है। वो बोलता है कि जब तक मैं नहीं सीख जाता तब तक तुम वो हॉर्स रिटर्न मत करना, चाहे हमें 1 साल ही क्यों ना लग जाए। बट जो मुराद होता है वो बोलता है कि तू पागल है क्या, ऐसा नहीं होता है। अगर हम 6 महीने के अंदर कोई भी चीज़ें ना लौटाए तो फिर वो चोरी कहलाई जाती है। ये उनके थॉट्स होते हैं। Next day, when they were on the countryside with horse, they met John Brio. अगले दिन जब वो लोग दोबारा राइडिंग के लिए जाते हैं तो फिर उनको जॉन ब्रायो रास्ते में मिल जाता है। जॉन ब्रायो जो होता है उसको हॉर्स देखते ही लगता है कि ये उसी का हॉर्स है। सो ही एग्जामिन द हॉर्स एंड फाउंड दैट इट इज़ अ ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। ट्विन इसीलिए कहा है मैंने यहाँ पे क्योंकि जो जॉन ब्रायो होता है उसको ये श्योरिटी नहीं होती है कि ये उसी का हॉर्स है या नहीं। तो वो एक्चुअली वो उस हॉर्स को एग्ज़ामिन करता है। एग्ज़ामिन किस तरह से करता है, वो उसके मुंह के अंदर झांक के देखता है, तो उसके जो दांत देख के उसको समझ में आ जाता है कि ये उसका हॉर्स है। बट क्योंकि वो लोग जो आराम और मुराद है वो गारोगेलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कभी चोरी नहीं करते, तो वो खुद पे विश्वास नहीं कर पाता है कि ये लोग चोरी कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि शायद ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई या जुड़वा कुछ होगा, तो वो इसीलिए उनको छोड़ देता है। तो अरम और मुराद को फिर फील होता है कि उनसे ये गलती हुई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट डे अरम एंड मुराद रिटर्न द हॉर्स टू जॉन ब्रायो। अगले दिन अरम और मुराद जाके चुपचाप से जॉन ब्रायो का जो वाइन यार्ड होता है उसमें जाके वो हॉर्स बांध के आ जाते हैं। जॉन ब्रायो वेंट टू अंकल खुशरो फॉर गिविंग दिस गुड न्यूज़। जॉन ब्रायो जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है मॉर्निंग में उठ के अपना घोड़ा देख के, और भागते हुए जॉन ब्रायो अंकल खुशरो के पास जाता है जिससे वो पिछले ही दिन अपने घोड़े खोने की बातें कर रहा था। तो जब वो जाता है वो बहुत खुश होता है, वो जाके ये गुड न्यूज़ देता है जॉन ब्रायो अंकल खुशरो को कि मेरे को मेरा घोड़ा वापस मिल गया जो 1 महीने से गायब था। तो इसमें अंकल खुशरो लास्ट में यही बोलते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कृपया इस पे ध्यान ना दीजिए। तो यही थी हमारी पूरी स्टोरी। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर वो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं विद आंसर्स आपको समझा दूँगी। और किसी को अगर कोई भी क्लास की कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको उसकी समरी जाननी हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। मैं आपको उसकी समरी अच्छे से समझा दूँगी। एज़ पर माई ट्राई मैं अच्छे से समझा दूँगी। और किसी के पास इससे भी बेटर आइडियाज़ हो इसको इंटरेस्टिंग बनाने का और इसमें कुछ ऐड ऑन करने का, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनमें वर्क करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।